राम राम सभी को। मैं आज एक रक्षाबंधन की कथा आपने सुनाने जा रही हूँ, जो कि उसने सुनी थी महाभारत में, खत्म हुई थी जब युधिष्ठिर ने सुनने खातर कही थी। ये भगवान के मुख से कथा सुनी जा रही है। इस कथा को सुनने वाले को सबको कोटि कोटि प्रणाम और सबका पाप नष्ट हो जाए यह कथा सुनने के बाद। तो एक बार द्वारका में युधिष्ठिर ने राज पा लिया था, तो श्री कृष्ण ने राज पर गद्दी पर बैठ गया था युधिष्ठिर। उस समय की बात से तो उसने श्री कृष्ण भगवान से कहा, ये श्री कृष्ण भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँ। सो बोले पूछो। कि यह रक्षाबंधन है किस लिए चल रही है, ये किसने चलाया ऐसा रक्षाबंधन की विधि मैंने पूरी बता। तो कृष्ण ने हंस की कहा कि हे युधिष्ठिर राजा, ये से रक्षाबंधन है लक्ष्मी और उसका राजा बलि का, लक्ष्मी और राजा बलि का संबंधन है। तो ये उस समय की बात से मैं कथा आपको सुनाऊं सु। ये त्रेता युग की बात है, ये मैं आपको सुना रहा हूँ। बोले सुनाओ कि ये देवता का युग, देवताओं की लड़ाई माचा कर दी और बहुत युद्ध होया करदा देवताओं में और इनमें राक्षसों में। तो राजा बलि ने जन्म ले रखे थो राक्षस योनि में। वो था प्रहलाद भगत का लड़का। उसमें प्रहलाद भगत का गुण था। प्रहलाद भगत था राजा कंस का लड़का, उसका लड़का था राजा बलि। उसमें राक्षस तो जन्म ले लियो था राक्षस में तो, लेकिन उसमें गुण था, अपना गुण था उसमें। बहुत अच्छा राजा था, दानवीर राजा था। तो वह युद्ध करदा करदा उन्होंने दोनों ने योजना बनाई, देवता ने मिलके, और नागराज की रस्सी बनाई। उससे वो देवता ने अमृत हासिल कियो। हासिल करने के बाद उनमें आपस में लड़ाई माच गई। देवता न्यू के आम थी वहां, राक्षस न्यू के आम लिया। तो जिस समुद्र ते और लक्ष्मी प्रगट हुई थी, लक्ष्मी प्रगट होने के कारण लक्ष्मी ने वो कमंडल ले लिया हाथ में, और लक्ष्मी जब से समुद्र की पुत्री कहलावा से वो विष्णु के पास चली गई। उसको लेके विष्णु के पास चली गई। तो तब उसने राजा बलि ने सोचा कि उसने राजा बलि दान करया करदा। लक्ष्मी उसके मन में आई एक बार, विष्णु भगवान का क्यों न मैं भी परीक्षा ले लूं, इतना दानवीर राजा से बहुत दान करे से किसन मना नहीं करे, तो मैं भी उसकी परीक्षा लू सू। वो 52 रूप बन की और राजा बलि के पास चले गया। राजा बलि के पास जाकर के उसने कहा कि आओ आपका स्वागतम है। बोलो क्या? बोले मैंने सुना था कि बहुत दान करता है, कि वही दान बहुत दान करूँ सु मैं तो बोला मैं भी दान मांगू सु, कुछ का मांगू जो भी आपने मांगनो से, महात्मा मेरा द्वार पर आए से। तो राजा बलि के मंत्री ने उसने कहा, गुरु जी ने कहा, महाराज आप हाँ ना भरो दान देने की, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं से। साधारण ब्राह्मण हो या मत हो, मैं तो जो लेना है सब दूंगो। मैं तो कुछ ज्यादा नहीं मांगू। बोले मांग क्या मांगे? बोले मैं 3 पग धरती मांगू। फिर भी उसका गुरु ने इनकार करी, आके इसको मत दो। तब बोला नहीं, जब मेरा गरीब बोले कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई भगवान रूप में आ सके, चलो भगवान मेरा दान मांगना आयो, मैं क्यों नहीं ना दूंगा उसको, घर आए को मैं नटू नहीं। तो राजा बलि ने खुश होकर कही कि ठीक से महाराज, जो आपने इच्छा आपकी, आप 3 पग धरती कहीं से भी नाप लो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। तो उसने बोला फिर सोच ली महाराज। तो राजा बलि ने उसने 52 रूप ने अपना पूरा उसका रूप दिखा दिया, विष्णु का रूप दिखा दिया साक्षात, और लंबा बदकी ने, और वो एक पग धरती ने पी, पूरा स्वर्ग नेप लिया। फिर उसने सारा पाताल नेप लिया। फिर बोला कि अब पैर कहाँ रखूं, आपका नेम झूठा होगा। राजा बलि से कहने लगा। तो राजा बलि ने बोला मैं नेम तो झूठा नहीं हूं। उसने अपना सिर झुका दिया कि मेरे सिर के ऊपर टेक लो। तो सिर के ऊपर पैर टेकी, और राजा बलि और वो 52 रूपी वो जाके पाताल में जाके चला गया। राजा बलि को जाके पाताल में राजा बना दिया, पाताल का राजा बना दिया। तो उसने के बोलिया के विष्णु भगवान ने बोलिया कि भाई मैं तेरे तो खुश हूँ, अब तेने भाई धरती दी से, और
कोई घबराए नहीं दान करने ते, मन जो भी कुछ दे सके सब जगह बा मैं तेरे शरण में रहूंगा। बोले भाई मैं के शरण में, कुछ भी बता दे मैंने। तो राजा बलि का वो शरण में रह गया, उठा डोडी मान पर रह गया पाताल में। पाताल में रह गया तो इन लक्ष्मी दुखी होगी, रंधी रंधी बहुत दिन लकड़ गया। बहुत दिन लकड़ गया तो लक्ष्मी अपना उन्हें कहने लगी भाई अपना मंत्रियों तो कभी जाओ विष्णु भगवान की पता लगाओ। तो भाई पता लगाता लगाता उन्हें सब ना पता लगाया, भाई हमने तो कोई पता नहीं चला। बोले भाई कहीं तो पता चलेगा, लगाओ। फिर उसने पता लगाया कि वो तो पाताल लोक में और राजा बलि के डोडी ऊपर डूटी बजावस है। तो लक्ष्मी ने सोची पाताल में किस तरह जाएगा। तो उसने अपने, लक्ष्मी थी वो भी तो शक्तिवान थी भाई, समुद्र की पुत्री थी। तो उसने जाके भी शंकर भगवान दौरा गई, शंकर भगवान कन जाके कहने लगी, शंकर भगवान ने प्रणाम करी, आओ लक्ष्मी क्या कारण है, किस लिए आई हो। तब बोली हे महादेव मैं तो आई सू, मैं बहुत दुखी होगी। विष्णु भगवान राजा बलि के दौरा रस है, अरे मैं किस कारण उसके पास, किससे तो मैं कैसे तो उसके पास पहुंचूं और कैसे उसको वापिस लाऊं, मेरे को कुछ बताओ। तो शंकर भगवान बोलिया कि ठीक है लक्ष्मी से तो जाया नहीं जागा, तू नाग कन्या बन जा, नाग कन्या बन जा और ये मेरे नाग से सीन को तू ले जा, ये तने पहुंचा देगा। और तू जाके राजा बलि से बहुत धनी, कोई इनकार नहीं करेगा। राजा बलि ते तू जाके विष्णु भगवान ने पहले वचन भरा लिए, फिर तू विष्णु भगवान ने मांग लिए, इसलिए यूं तो तेरे तो जाए नहीं जा। फिर वह अपने उनके नागों को लेके, विष्णु भगवान का नागों को लेके नर कन्या नाग कन्या बन की और वो चली गई। तो पाताल लोक में पहुंचने के बाद वो उनने नागन बोली के तू बन जाए कि धागा, राखी का धागा बन जाए। राखी का धागा बन गया और वो जाके कन्या रूप में उसके महल में प्रकट होगी। तो राजा बलि सामने से आके बोले आओ देवी आप कौन सो, कहाँ से आई, सो पाताल में किस लिए आई, पाताल में कैसे पहुंची और क्या आज्ञा से मेरे लिए आप फरमाओ। तब उसने लक्ष्मी कहने लगी आका आप वचन भर लो पहले, कभी वचन भर लूंगा मैं, कोई दान देने से, कोई वचन देने से मैं कोई हटू नहीं, मैं जो भी वचन होगा जिसकी रक्षा होगी वह मैं करूंगा। का मेरो परिवार बहुत दुखी से, नाग कन्या बन के कहने लगी मेरो परिवार बहुत दुखी से, तन रक्षा करनी पड़ेगी। कभी मैं रक्षा करूंगा, तेरा परिवार दुखी से न, तो मैं वचन भरूसू मैं तेरे परिवार की रक्षा पूरी करूंगा, कुछ बता मैंने। बताने लगी तो फिर लक्ष्मी आपका रूप में आ गई, आपका रूप में आ गई तो कलाई को धागो ले लियो, कलाई को धागो लेके राजा बलि का भाई बना के राजा बलि का उसने बांध दियो धागो, कह तू आज तो मेरो भाई से। बोले लक्ष्मी माता प्रणाम करी चरना में, तो न किस कारण उड़ाणो पड़ो मैंने बता जे। जो उसने राजा बलि ने कही भाई तने वचन भर रखा से और मेरे वचना की रक्षा कर, कह तेरे वचना की रक्षा करूंगा, कह मेरे वचना की रक्षा कर। विष्णु भगवान ने तू छोड़ और मैं तो विष्णु भगवान तो बहुत तंग होगी, तू विष्णु भगवान ने ले आया, मैं बहुत दुखी सू, विष्णु भगवान ने छोड़, तने ये वचन भर रखा। तो बोले हे लक्ष्मी आज पाछा तू समुद्र पुत्री से और आज मेरी तू बहन बनेगी, मेरी बहन रहेगी आज के बाद, और मैं तेरी रक्षा पूरी पूरी करूंगा, तू चिंता मत करे। तो जब विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ राजा बलि ने भेजो और राजा बलि ने उस दिन लक्ष्मी ने धागो बांधो थो, जिदी भाण भाई की परंपरा चली थी। और जिद उसने अपने विष्णु भगवान ने बात साथ लेके आई थी, तो यह से रक्षाबंधन लक्ष्मी ने पहले धागो बांधो थो उसके राजा बलि के, जिद उसने अपना भाई बनाया थो। तो यह भाण भाई की कथा चल रही से, यह कथा शुरू तो परंपरा चल दी आई। तो जब भाण भाई अपना रक्षाबंधन मनावे से और सब न मनाना चाहिए। द्रौपदी ने भी कृष्ण का अपनी उसकी कृष्ण की आंगड़ी कट गई थी, जब द्रौपदी ने भी आपके साड़ी को चीर बांधो थो, उस दिन तो कृष्ण उसको भाई बने थो। जब कृष्ण ने उसको द्रौपदी को चीर बढ़ाए थो, तो यो भाई बाण को संबंधन न्यू चल रहो से। तो या न्यू
उस दिन जिस दिन धागो बांधे था ना राजा बलि का लक्ष्मी ने, उस दिन यह सावन की पूर्णिमा थी। यह सावन की पूर्णिमा उस दिन तो यह सलूमणी में बदल गई, रक्षाबंधन बन गयो। उस दिन तो यह रक्षाबंधन सावन की पूर्णिमा ने मान्य हो जासे। तो यह सावन की पूर्णिमा के दिन की रक्षाबंधन चाल्योड़ी से। और यह परंपरा बहुत पुराने त्रेता युग की चाल दी आवस है, और यह चाल दी रहेगी। और सब खुशी खुशी तो अपना भाइया के पूछी बांधो और खुशी खुशी ते रक्षाबंधन को त्योहार मनाओ और कथा को सुनियो। मेरी वीडियो ने पूरी सुनियो, पूरा ध्यान करियो भाई। थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दियो भाई। राम राम बाण सारी बाणा, राम राम बाणे। 9 तारीख की रक्षाबंधन से बाणे, 9 तारीख ना पूछी बांधियो, 8 न नहीं से बाण रक्षाबंधन। 8 न तो पूर्णिमा जरूर से, फिर लेकिन भद्रा लग रहा से 8 को पूर्णिमा से और 9 की से रक्षाबंधन। तो बण 9 न मनाइयो, सब अपना भैया पूछी बांधियो। राम राम बण बहुत पुरानी साल की बात मैंने बता दी सब बण, जिसी मनाई से उसी मैंने पेश कर दी वीडियो में। राम राम बण, सब न राम राम।